भगवान गणेश और पवन पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान के मध्य हुआ। हनुमान जी और गणेश जी दोनों ही सदैव धर्म का पालन करते थे और अपने भक्तों पर आए कष्टों का निवारण कर अनेक विपदाओं से उनकी रक्षा करते हैं। एक महादेव के पुत्र तो दूसरे महादेव के अंशावतार हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों को ही युद्ध भूमि में एक दूसरे के समक्ष आना पड़ा? क्या है इस युद्ध की संपूर्ण कथा? आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। लगे तो इसे लाइक करें। शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार गजासुर नाम का एक असुर था, जो असुर महिषासुर का पुत्र था। जब माता पार्वती ने अपना दुर्गा रूप धारण कर महिषासुर का वध किया, उस समय गजासुर अपनी माता के गर्भ में था। जब एक बार उसने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु के संदर्भ में पूछा, तो उसकी माता ने उसे महिषासुर के वध की कथा कह सुनाई। वो अपने पिता की मृत्यु के संदर्भ में जानकर अत्यंत दुखी और क्रोधित हुआ। माता दुर्गा के हाथों अपने पिता की मृत्यु के संदर्भ में जानकर उसने माता पार्वती से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। ये आपने उचित नहीं किया माता। जिस प्रकार आपने मेरे पिता की हत्या कर मुझे सदैव के लिए उनके प्रेम से वंचित कर दिया, उसी प्रकार मैं आपको आपके पुत्र के प्रेम से वंचित कर दूंगा। जो पीड़ा मुझे मेरे पिता के ना होने के दुख में होती है, वही पीड़ा आपको भी होगी जब मेरे हाथों आपके पुत्र गणेश का वध होगा। परंतु ये भी सत्य है कि वो पार्वती नंदन है। उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है। ऐसा क्या मार्ग है जिससे मैं उसका वध कर सकूं? गजासुर अत्यंत विचलित था कि वो किस प्रकार माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश का वध करे, क्योंकि जो स्वयं महादेव और पार्वती के पुत्र हैं, उनको भला कौन क्षति पहुंचा सकता है। उनके वध की योजना हेतु गजासुर ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। अनेकों वर्ष बीत गए, परंतु वो ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन रहा। इतनी कठोर तपस्या देखकर ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर गजासुर को अपने दर्शन दिए। वाह, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे दर्शन देकर मेरी तपस्या को सफल कर दिया है। मुझे वरदान दे कि मैं अमर हो जाऊं और इस संसार में कोई भी मेरा अंत ना कर सके। गजासुर, ये तुम भली भांति जानते हो कि अमरता का वरदान काल चक्र के नियम के विरुद्ध है। अतः हम तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते। अपितु तुम इसके अतिरिक्त हमसे कोई और वरदान मांगो, हम तुम्हें वह वरदान अवश्य प्रदान करेंगे। यदि ब्रह्मदेव मुझे अमरता का वरदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो मुझे कोई ऐसा वरदान मांगना होगा जो स्वतः होना संभव ना हो। इस संसार में केवल काम ही है जो सर्वत्र जगत में व्याप्त है। कोई इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है। कहो वत्स, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे वरदान प्रदान नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल किसी ऐसे के हाथों ही संभव हो जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली हो। अन्यथा उसके अतिरिक्त संसार में कोई भी मेरा वध ना कर सके। गजासुर को वरदान देकर ब्रह्मदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मदेव द्वारा मिले वरदान के कारण गजासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसके साथ ही वो अत्यधिक दुष्ट भी हो गया। अब वो समस्त सृष्टि में उत्पात मचाने लगा, परंतु इतना शक्तिशाली होने के पश्चात भी वो गणेश जी का वध करने में सक्षम न हो सका। तब उसने श्री राम के भक्त होने का स्वांग रचा और श्री राम की भक्ति का नाटक करने लगा। राम नाम की ध्वनि सुनकर श्री राम के परम भक्त हनुमान जी गजासुर के समक्ष प्रकट हो गए। जय श्री राम।
श्री राम के नाम की मधुर ध्वनि सुनकर तो मेरा हृदय पुलकित हो गया। हे राम भक्त, तुम कौन हो? मुझे अपना परिचय दो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे कपि श्रेष्ठ केसरी नंदन, अपने चरणों में इस राम भक्त का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारे हृदय में जो श्री राम के प्रति भक्ति और प्रेम की भावना है, वो देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तुमने मेरे हृदय को इतने आनंद से भर दिया है। यदि तुम्हें मुझसे कोई वरदान चाहिए तो कहो। हे कपि श्रेष्ठ, आप मुझे वरदान स्वरूप अपना वचन प्रदान कीजिए कि मैं आपसे जो मांगूं आप वो मुझे अवश्य दें। यदि तुम वरदान स्वरूप मुझसे वचन मांगना चाहते हो तो उचित है, कहो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हे पवन पुत्र हनुमान, मेरे लिए संसार में श्री राम के नाम से अधिक और कुछ भी प्रिय नहीं। इसलिए मैं कदापि ये सहन नहीं कर सकता कि कोई मेरे प्रभु श्री राम के नाम की अवहेलना करे। शिव पुत्र गणेश सदैव श्री राम के नाम की अवहेलना करते हैं। मैं उनके इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित हूँ। श्री राम के नाम से तो व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और शिव पुत्र गणेश उनकी अवहेलना करते हैं। पवन पुत्र, आपने मुझे वरदान स्वरूप वचन दिया था ना कि मैं जो भी कहूंगा आप वही करेंगे। अवश्य मैं करूंगा। कहो, जो मेरे प्रभु श्री राम की अवहेलना करे उसे संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। यदि आप मेरी भक्ति का आदर करते हैं तो जाइए और प्रभु श्री राम की अवहेलना करने वाले गणेश से युद्ध कर उसका वध कर दीजिए। हनुमान जी गजासुर को वचन दे चुके थे, इसीलिए वचनबद्ध होने के कारण वो उसके कथन को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। इसीलिए हनुमान जी गणेश जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तभी मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारायण नारायण। जय श्री राम। राम भक्त हनुमान, मुझे आप कुछ व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं। क्या कोई बात है जो आपको व्याकुल कर रही है? देव ऋषि नारद, क्या ये सत्य है कि शिव पुत्र गणेश श्री राम की अवहेलना करते हैं? नारद जी हनुमान जी द्वारा पूछे प्रश्न के संदर्भ में जानते थे और वो भी स्वयं यही चाहते थे कि शीघ्र अतिशीघ्र गजासुर का इस सृष्टि से अंत हो जाए। और ये संभव करने के लिए उन्होंने हनुमान जी से कहा, नारायण नारायण। गणेश जी तो सदैव ही महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं। मैंने तो उन्हें कभी भी श्री राम का नाम लेते हुए नहीं सुना। नारायण नारायण। नारद जी के मुख से ये बात सुनकर हनुमान जी को गजासुर के कहे कथन पर पूर्ण विश्वास हो गया और उन्होंने शीघ्र ही कैलाश पर जाकर गणेश जी को युद्ध के लिए ललकारा। उसी समय नारद मुनि माता पार्वती और महादेव के समक्ष पहुँचे और उन्हें हनुमान जी और गणेश जी के मध्य युद्ध के संदर्भ में अवगत कराया। जैसे ही माता पार्वती और महादेव उनके मध्य हो रहे युद्ध को रोकने के लिए मार्ग में बढ़े, उसी क्षण गजासुर ने आकर उनका मार्ग रोकने का प्रयास किया। कौन हो तुम? हट जाओ हमारे मार्ग से। कदापि नहीं, मैं तुम्हारे मार्ग से कदापि नहीं हटूंगा। जिस प्रकार तुम्हारे कारण मैं सदैव अपने पिता के प्रेम से वंचित रहा, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के लिए तड़पोगी। मैं उसी महापराक्रमी महिषासुर का पुत्र हूँ जिसे तुमने मेरे जन्म से पूर्व ही मृत्यु के घाट उतार दिया था। ये तुम किस प्रकार के वचन कह रहे हो दुष्ट? तुम्हारे पिता के कुकर्मों ने उसे मृत्यु दंड दिलाया है और आज तुम भी उसी मार्ग पर चल रहे हो। ये स्मरण रखो कि बुराई का अंत सदैव बुरा ही होता है, इसीलिए हट जाओ हमारे मार्ग से। जब गजासुर माता पार्वती के समझाने के पश्चात भी नहीं समझता तो महादेव उस पर अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी अपना पंचमुखी रूप धारण कर गणेश जी से युद्ध करने लगते हैं। दोनों ही महाशक्तिशाली महापराक्रमी महाकाल के ही अंश अवतार थे। इस कारण दोनों के बल की कोई सीमा न थी।
दोनों ही एक दूसरे पर अपने दिव्यास्त्रों से प्रहार कर रहे थे, परंतु दोनों पर ही उन दिव्यास्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इस कारण इस युद्ध का कोई अंत होते नहीं दिख रहा था। जब बहुत समय तक युद्ध चलता रहा, तब युद्ध को समाप्त करने के लिए गणेश जी ने अपना अमोघ अस्त्र हनुमान जी पर छोड़ दिया और उसके उत्तर में हनुमान जी ने भी अपना अमोघ गदा छोड़ दिया। दोनों के अमोघ अस्त्रों के आपस में टकराते ही समस्त सृष्टि कांप उठी। समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया, परंतु उसके पश्चात भी उन दोनों के युद्ध का कोई अंत न हुआ। तब श्री गणेश जी ने हनुमान जी को अपनी सूंड में जकड़ लिया और हनुमान जी ने गणेश जी को अपनी पूंछ में जकड़ लिया। दोनों ही एक दूसरे के बंधन में बंध गए और युद्ध करने में असमर्थ हो गए। वहीं दूसरी ओर महादेव गजासुर की मृत्यु के रूप में उसके समक्ष खड़े थे, क्योंकि गजासुर को ब्रह्मदेव द्वारा मिले वरदान के अनुसार केवल कोई ऐसा ही मृत्यु दे सकता था जिसने काम पर अपनी विजय प्राप्त की हो, और इस संसार में केवल महादेव ही हैं जिन्हें काम पर विजय प्राप्त है। इसीलिए केवल महादेव ही थे जो उसका अंत कर सकते थे। तब महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और अपने एक ही प्रहार से गजासुर के प्राण भर लिए। परंतु इस क्षण तक भी गणेश जी और हनुमान जी उसी अवस्था में एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। तब उन्हें समझाने हेतु माता पार्वती और महादेव उनके समक्ष जा पहुँचे। पुत्र गणेश, पुत्र हनुमान, आप दोनों के मध्य ये किस प्रकार का मतभेद है? गजासुर ने छल करके आप दोनों के मध्य इस युद्ध को करवाया है और अपने इन्हीं पाप कर्मों के कारण वो दुष्ट महादेव के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। पुत्र गणेश, आप अपने पिता महादेव के परम भक्त हैं और पुत्र हनुमान, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परम भक्त हैं। परंतु आप दोनों मुझे बताइए, क्या श्री राम और महादेव एक दूसरे से भिन्न हैं? माता के ऐसा कहने के पश्चात महादेव हनुमान जी को अपने उसी रूप में दर्शन कराते हैं जिस रूप में प्रभु श्री राम ने महादेव को रामेश्वरम में स्थापित किया था। तब हनुमान जी और प्रभु गणेश को महादेव के उस ज्योतिर्लिंग के भीतर प्रभु श्री राम और महादेव दोनों के दर्शन हुए। तब उन्हें अपनी गलती का भान हुआ और दोनों ने शीश झुकाकर ज्योतिर्लिंग में प्रभु श्री राम और महादेव को प्रणाम किया। तब माता पार्वती ने उन्हें समझाया कि शिव और राम दोनों एक ही हैं। जो दोनों में भेद कर आपस में मतभेद करता है, उन्हें किसी की भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। प्रिय भक्तों, अगर